नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में यहाँ पे एक प्रेस वार्ता की गई और बताना चाहेंगे सहकार भारती की तरफ से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के नाम से मनाया जाएगा, जिसे छोटे साहिबजादे जो कि साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के थे, जो 9 और 7 साल की वर्ष की आयु में उन्होंने शहीदियाँ दी थी अपने धर्म के लिए, इंसानियत के लिए। उसी के चलते कहीं ना कहीं आज इन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, इनसे जानने की कोशिश भी करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर इस फैसले के ऊपर, क्या आपकी टिप्पणी है सर? बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य किया है पीएमओ ऑफिस ने जी, जिसकी डिमांड जो भी जागती जमीर वाला इंसान है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब ये लोग बहुत देर से डिमांड चल रही थी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जो अपना अभी डिक्लेयर करके गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव डिक्लेयर करके लोगों को वो सम्मान, जो साहिबजादों ने जितनी इतनी बड़ी कुर्बानी की थी, उनको सम्मान योग स्थिति में सम्मान योग स्थान दिया है। उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई थी। इसके अलावा जो कुछ और डिमांड्स थी जो पुरानी पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो भी मीडिया के थ्रू सरकार के मंच के रखी गई हैं। तो ये मेन डिमांड थी। और बाल दिवस जो है, वीर बाल दिवस है, इसके ऊपर जो अपना प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से डिक्लेयर किया गया है, उसके लिए सब ने थैंक्स किया है। और इसमें थोड़ी सी मैं बात ऐड करनी चाहूँगा कि जो इस वीर बाल दिवस पर थोड़ा सा ना कंट्रोवर्सी सी नज़र आई, वो आई इसके नाम पर। वो हम चाहते हैं अगर अच्छा होता अगर ये जो धार्मिक कमेटियाँ हैं, जैसे श्रोमणी कमेटी है, धार्मिक कमेटी है, धर्म प्रचार कमेटी है, या और भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाता तो ये जो इतना बड़ा महान कार्य हुआ है, इसमें जो ये कंट्रोवर्सी आई है, ये वाद ये नहीं होती तो और भी बहुत बढ़िया लगना था। ओवरऑल फिर भी वेरी मच थैंक्स, धन्यवाद करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है। सर आज आपने शुक्रिया किया और साथ ही साथ इसके साथ जो अपनी डिमांड्स और कौन सी डिमांड रखी है भी जानना चाहिए। इसमें मैक्सिमम डिमांड जो है ना, डिस्प्लेसड पर्संस जो हैं, जो हमारे डिस्प्लेस्ड हुए हैं, मतलब 47 में जो वहाँ से रेफ्यूजी होके आए हैं, उन लोगों की डिमांड्स है। और कुछ डिमांड्स ये थी कि जैसे पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, वो है। जो 47 रेफ्यूजी होके आए हैं वो हमारे सुरजीत सिंह जी हैं, जो वाकई उस मतलब उस से बिलोंग करते हैं। मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुरजीत सिंह जी को और जगजीत सिंह जी जो वाकई वहां से आए हैं, उनसे बात की जाए कि वो क्या चाहते हैं, एक्सग्रेशिया क्या चाहते हैं, डिलिमिटेशन में क्या चाहते हैं। धन्यवाद सर। चलिए सुरजीत सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरह से इन्होंने डिमांड कहा कि ये जो डिस्प्लेस होकर आए थे उन लोगों के लिए एक्सग्रेशिया क्या होगा, किस तरह की डिमांड आप रखना चाहते हो? पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के जो उन्होंने वीर बाल दिवस अनाउंस किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री संस्कृति से, पुरानी आस्थाओं से और कम से कम शहीदों के तय जो अकीदा रखते हैं, वो उन्होंने इससे साफ जाहिर हुआ है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी के जो इस बाल दिवस में जो थोड़ी सी कोई कंट्रोवर्सी आई है, तो हमने जथेदार अकाल तख्त से भी अपील की है, प्रधानमंत्री जी से भी अपील करेंगे उनके सुझाव को लेकर, अगर इसके नाम में अगर कोई ज़रा तरमीम होती है तो वो की जाए, जिससे जिस भावना से प्रधानमंत्री जी ने ये दिन डिक्लेयर किया है उसका सबको फ़ायदा, सम्मान हो, फ़ायदा हो। और इसके अलावा और भी शहीद हैं, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत है, उस दिन भी हम चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी डिक्लेयर किया जाए। और ख़ासकर कश्मीर में गुरु तेग बहादुर की शहादत, कश्मीर के जिससे पंडित जी जो गए थे, जिनका धर्म उस वक्त खतरे में था, उनकी अपील पर उन्होंने अपना शीश बलिदान दिया था। मगर जम्मू कश्मीर में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर आज तक छुट्टी नहीं, हम बार बार मांग करते हैं। तो ये हमारी पुरजोर मांग है कि उस दिन छुट्टी डिक्लेयर किया जाए। और यहाँ तक शरणार्थियों का ताल्लुक है, 1947 के शरणार्थी वो 70 साल से इस इंतज़ार में रहे कि सरकार उनकी सुध लेगी। पुरानी सरकारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, ये शुक्रिया के अधिकारी हैं, धन्यवाद के अधिकारी हैं कि इन्होंने 75 साल के बाद वो 1969 में जो शरणार्थियों ने एजिटेशन की थी, उस वक्त के जो लीडर थे स्वर्गीय सरदार रणवीर सिंह जी, सरदार बचन सिंह पंछी, जिन्होंने मरण व्रत भूख हड़तालें रखकर
इस मसले को बढ़ावा को कमीशन मुकर्रर करवाए थे, जिन्होंने 30 लाख का पैकेज के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी, इन प्रधानमंत्री ने उनको अमल में लाकर वो पैकेज हमारा मंजूर किया है। उसके लिए 2000 करोड़ रिलीज़ किया था, जो 5.5 लाख भी कुंभे को मिला है, शरणार्थी कुंभा को मिला है। तो वो 1947, 1965, 1971 के शरणार्थियों को मिला है। बकाया जो रकम है वो अगर दी जाए यकमुश्त, तो कम से कम उन जो लोग हमारे चले गए हैं इस दुनिया से, जो शहीद हुए हैं, जो यहाँ पहुँचे थे, उन परिवारों का एक कमरा तो बन सकेगा अगर वो यकमुश्त देते हैं। हम चाहेंगे कि वो किस्तें पूरी तौर पर रिलीज़ की जाएं। प्रधानमंत्री रखते हैं गरीबों के जज्बा, तो 1947 के शरणार्थियों को जो शरणार्थी लक़ब लगा हुआ है, उनके साथ जो टैग लगा हुआ है, वो ख़त्म हो सकता है। इस बारे में हमने उनसे गुजारिश की है और हम बहुत जल्द प्रधानमंत्री या अमित शाह से मिलने की भी कोशिश करेंगे। वो हमारा पैसा जो है वो रिलीज़ किया जाए। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे पंजाबी लैंग्वेज को लेकर? काफ़ी शुरू से ही ये कहा गया कि एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इसको भी डिक्लेयर किया जाए बाकी भाषाओं के साथ। आपका थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि पंजाबी लैंग्वेज जितनी इम्पोर्टेंट है, इतनी बाकी लैंग्वेजें भी इतनी इम्पोर्टेंट जितनी पंजाबी है। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये वीर बाल दिवस का वो अनाउंस किया है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसकी तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। हम उनका तहे दिल से पूरी कम्युनिटी या सराहनीय घोषणा के ऊपर प्रधानमंत्री का शुक्रिया करते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने हमारी ये डिमांड को स्वीकार किया। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, हम सहकार जो बताना चाहेंगे, भारतीय की तरफ से आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जहां पर शायद पुरानी सरकारों ने इसे कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया था कि वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को ये मनाया जाएगा। पूरे देश में छोटे साहिबजादी जाहिदों की जो उनकी जो कुर्बानियाँ थी उनको याद करके, और जो धर्म के लिए और इंसानियत के जो उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, शहीदियाँ दी थी, उसी की याद में 26 दिसंबर को हर साल ये वीर बाल दिवस के नाम से मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी से ये कहा था कि 1947 में जो शरणार्थी आए थे उनके लिए पहली सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी एक्स ग्रेशिया की, और जिसके चलते जो कि 5-5 लाख रुपया हर शरणार्थी परिवार को मिला था। पर इनकी ये भी अपील रहेगी प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि एक उम्मीद है प्रधानमंत्री जी कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इनका जो बकाया, जो बाकी जो इनकी राशि है, वो भी रिलीज़ की जाए। और साथ ही साथ पंजाबी भाषा को, जिस तरह से बाकी भाषाएं भी ज़रूरी है, पंजाबी भाषा को भी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज घोषणा की जाए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।